टॉपिक लेके आई हूँ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। 10th का स्टैंडर्ड है ये, और एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज वाला जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली मैंने बनाया है सॉल्ट्स को लेकर के। सॉल्ट कैसे बनते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में हम बात कर चुके हैं। क्या होता है, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट, और इस प्रोसेस में क्या लिबरेट होता है, वाटर रिलीज होता है। एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, आपकी मर्जी क्या ले, चलो HCl ले लेते हैं। एसिड ले लिया HCl और बेस बड़ा ही कॉमन बेस है NaOH। रिएक्शन, यस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मालूम होगा। यहाँ से क्या टूटेगा, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट अलग, आयन अलग हो जाएंगे, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। क्या कौन कंबाइन हो जाएंगे, ये H एंड OH क्या बनाएंगे, वाटर। ठीक है, क्या बना दिया, वाटर बना दिया। पीछे क्या बचा, क्लोरीन और सोडियम, दोनों की वैलेंसी 1 है, कंबाइन हो जाएंगे, यस क्यों नहीं। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। क्या है ये, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं। लेकिन ये एक अकेला सॉल्ट नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड्स बहुत होते हैं, बहुत तरह तरह के सॉल्ट, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट्स हो गए, ये आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये सॉल्ट बनते हैं। बट ये तो हम लोगों ने दोनों देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। क्या हो अगर हम एक वीक ले लें और एक स्ट्रॉन्ग ले लें तो क्या बनेगा, कैसा सॉल्ट बनेगा। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, वीक एसिड का मतलब जिसमें H आयंस कम है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, OH आयन बहुत सारे लिबरेट हो जाएंगे। तो इस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बन जाएगा, बेसिक सॉल्ट। वाटर तो बनेगा ही बनेगा, वाटर नो डाउट बनेगा, लेकिन सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी, बेसिक होगी। ठीक है, देखो कारण क्या है, हम यहाँ देख लेते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से लिबरेट हुआ, एक OH आयन यहाँ से लिबरेट हुआ। इसकी एसिडिटी H आयन की वजह से थी, इसकी बेसिसिटी OH आयन की वजह से थी। दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, ना एसिडिटी बची ना बेसिसिटी बची। अब स्ट्रॉन्ग बेस मतलब नंबर ऑफ OH आयंस ज्यादा है किसके मुकाबले, H आयंस के। से फॉर एग्जांपल मैं हम लोग लेकर के चलते हैं 10 OH आयंस हो गए, तो H आयंस कम होंगे कुछ भी, 2 4 5 कितने भी, से फॉर एग्जांपल हम 4 H आयंस ले लेते हैं, तो 4 H आयन इसके 4 OH को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन फिर भी 6 OH आयन बचे रहेंगे, जिसकी वजह से वो सॉल्ट क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिसिटी बनी रहेगी। और इसी तरह से अगर हम लोग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बजाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ले लें तो क्या होगा, वेरी नाइस, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्यों, अब की बार नंबर ऑफ H आयंस ज्यादा हैं, नंबर ऑफ H आयंस ज्यादा होंगे तो सॉल्ट एसिडिक होगा। वेरी नाइस, एसिडिक सॉल्ट एंड वाटर विल बी लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस। तो 3 तरह के सॉल्ट हो सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से बनते हैं, और बेसिक सॉल्ट जिसमें बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट क्या बनेगा, बेसिक बनेगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट बनेगा एसिडिक। अब एक एक करके जो आपके सिलेबस में सॉल्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे कॉमन सॉल्ट, नाम ही कॉमन सॉल्ट है, क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड। बहुत अबंडेंट है, नेचर में बहुत पाया जाता है, पूरा समुद्र में सोडियम क्लोराइड ढेर सारा भरा हुआ है। यही बहुत सारे और केमिकल सब्सटेंसेस का भी जन्म देने वाले, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं किससे, NaCl से। तो हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से आयनिक कंपाउंड मिल जाता है हमारे को। इससे हम क्या क्या बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एक इसमें प्रोसेस आप लोगों के सिलेबस में है, दैट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। करते क्या है इसमें, हम लोग इसमें लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन नाम क्या है इसका, ब्राइन। ब्राइन का मतलब क्या, नाम सुन के लगता है पता नहीं क्या चीज होगी, कुछ नहीं, नमक का पानी है, दैट इज NaCl प्लस वाटर। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, NaCl, और हमने क्या ले रखा है इसमें, वाटर ले रखा है। रिएक्शंस करेंगे साथ के साथ, मैं बताऊंगी आप लोगों को।
लेकिन इस ब्राइन सॉल्यूशन का हमने करना है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब 2 इलेक्ट्रोड इसमें डालो और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस होने की वजह से क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। वो तो वैसे भी आयन होना है, तो देखो सॉल्यूशन में बना के देखती हूँ क्या बना, NaCl प्लस H2O। यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से H और इसको ऐसे तोड़ती हूँ, H आयन एंड OH आयन टूटेंगे, क्या बनेगा देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो यहाँ से जो क्लोराइड आयन बनेगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन बनेगा वो क्या होगा, ये क्योंकि नेगेटिव है तो जाकर के पॉजिटिव टर्मिनल पे Cl2 बन के रिलीज हो जाएगी, 2 कंबाइन हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। पीछे बचा क्या हमारे पास, सोडियम बचा और OH बचा। ये तो हम लोग यहाँ से तो HN भी गया और क्लोरीन भी गया, तो बना क्या हमारे पास NaOH। प्रोडक्ट में क्या आया, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। दिस इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों, क्लोर इज फॉर क्लोरीन, अल्कली इज फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एन अल्कली? अल्कली और बेस में क्या अंतर है? मैंने अभी इसको अल्कली बोला और मैं इसको हमेशा बेस भी बोलती हूँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अल्कली वो बेसेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, बस इतना ही अंतर है। उन बेसेस का अलग से नाम एक और एक तो नाम बेस है ही है, और एक और नाम है उनका अल्कली जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये वाटर में डिसॉल्व होने वाला फर्स्ट ग्रुप वाले जितने भी कंपाउंड बनते हैं ये अल्कली होते हैं, राइट। इसीलिए इसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो हमें क्या कंपाउंड मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस भी मिली, हाइड्रोजन। अब इस क्लोरीन गैस का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ बनाते हैं इससे। चलो हम NaCl को लेकर के चले हैं बेस, और इससे हम काफी सारे कंपाउंड्स बनाएंगे। पहला क्लोर अल्कली कंप्लीट हो गया। नाउ हम बात करेंगे अगले सॉल्ट की, दैट इज इसकी बात करेंगे क्लोरीन से हम क्या बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये बनाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से। अगर हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा CaOCl2, और बदले में क्या लिबरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। मेन क्या है यहाँ पे, H2O लिबरेट हो जाएगा। क्या है ये, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज्यादा पेपर इंडस्ट्री में। पेपर को व्हाइटनिंग के लिए, जो पल्प से बनता है वुड पल्प से, वो तो गहरे रंग का होता है, उसकी व्हाइटनिंग में इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कपड़े होते हैं उनको ब्लीच करके फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर में उनको डाई किया जाता है। वाटर डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला हम ले लेते हैं, क्या है हमारे पास सॉल्ट, दैट इज वेरी गुड, वो है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। इस वाले टॉपिक को आप लोग ध्यान से सुनना, मैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में इसमें डिफरेंस आपको बताऊंगी। पहले तो हम बेकिंग सोडा बना लेते हैं। कैसे बनेगा, ये भी सॉल्ट से बनेगा। NaCl में से हमने वाटर प्लस CO2 और अगर हम एमोनिया पास करते हैं, ये वैसे लंबा प्रोसेस है, मैंने डायरेक्टली एक ही इक्वेशन में आपको लिख के दिखा दिया। तो हमें क्या कंपाउंड मिलेगा, हमें कंपाउंड मिलेगा एमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। कहाँ इस्तेमाल होता है, खाना पकाने में। हाँ, खाना पकाने में, भटूरे बनाने के लिए, कोई भी हमने फ्लफी कोई खाना बनाता है भटूरे के लिए इस्तेमाल होता है, अब इडली के लिए, और क्या बोलते हैं उसको, ढोकला, जो भी हम लोगों को खमीर उठाना होता है जिसके लिए भी, तो हम लोग क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कैसा, एक मिल्कमैन था, उसने अपने मिल्क में बेकिंग सोडा डाला हुआ था ताकि वो स्पॉइलेज से बचे। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे बचेगा। तो मैंने क्या कहा, मिल्कमैन ने दूध में बेकिंग सोडा डाला हुआ था, रीटा मार्केट में गई, उसने दूध खरीदा, दूध खरीद के वो घर आए, घर आके उसने उसको गर्म किया, तो दूध का क्या हुआ, कंफ्यूज होना ही नहीं।
जहां पे भी बेकिंग सोडा है और जहां पे भी गर्म करने की बात है, चाहे वो दूध में हो। एक क्वेश्चन बन सकता है, मुझे भटूरे बनाने थे, मैंने मैदा लिया, मैंने नमक लिया, मैंने तेल लिया, उसमें बेकिंग सोडा डाला, तो क्या हुआ? जब उसको मैंने पकाया तो भटूरे फूल गए। क्यों फूले? और कोई कारण नहीं है, वो नमक है, वो मैदा है, चाहे वो दूध है, चाहे वो बेसन है, जो मर्जी चीज है, लेकिन हमने बात किसकी की थी? बेकिंग सोडा और हीट की। चाहे हम स्टीम कर रहे हैं, चाहे हम तल रहे हैं, चाहे हम उबाल रहे हैं, तो हम किसको हीट कर रहे हैं? बेकिंग सोडा को इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं। तो वो तो कंफ्यूज करने के लिए है। हमारा रिएक्शन क्या होगा? NaHCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो मैंने पहले भी बताया, जहां पे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को तो रिलीज कर ही दो, ये बन जाएगा आपका Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। तो इस तरह का लंबा चौड़ा कोई क्वेश्चन आता है तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन। कहीं पे भी बेकिंग सोडा है और हीटिंग है, ये रिएक्शन होगा, राइट? अब इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, इसको बाद में हम कैसे वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम तो थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हुआ आपका बेकिंग सोडा का। मैं आपको बता रही थी, मैं बेकिंग पाउडर के बारे में भी बात बताऊंगी। बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर इज बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3 प्लस कोई माइल्ड सा एसिड, जैसे से फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड याद करो, एसिड का रिएक्शन, एसिड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनाता था? सॉल्ट। में यहां लिख के दिखा देती हूं आप लोगों को, इसको इरेज कर देती हूं। कोई भी एसिड प्लस सोडियम NaHCO3 क्या बना रहा था? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। वही काम यहां होगा। अंतर क्या है? देखो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सॉल्ट। जो भी मर्जी हमने एसिड लिया हुआ है, जो एसिड लिया है उसका सॉल्ट बनेगा, वाटर रिलीज होगा एंड CO2 रिलीज होगा। इस केस में भी और CO2 रिलीज हो रहा था यहाँ पे भी। फुलाने का कारण क्या था? भटूरा क्यों फूल रहा है? CO2 की वजह से फूल रहा है। यहाँ पे भी CO2 रिलीज हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। अंतर क्या है? इसको जब हम हीट करेंगे उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, लेकिन इसमें जब तक ये पाउडर्ड फॉर्म में है, पाउडर्ड एसिड जब तक पाउडर्ड है तब तक वो सोया रहता है, वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। जैसे ही उसमें हम पानी डालेंगे तो वो क्या करेगा? एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो रिएक्शन कब होगा? जैसे ही हमने, मान लो हमने बेकिंग सोडा लिया, बेकिंग पाउडर लिया, सॉरी, मैदे में डाला और उसको गूंद दिया। जैसे ही हम पानी डालेंगे तो इस एसिड को अपनी प्रॉपर्टी याद आ जाएगी कि मैं तो एसिड हूँ, मुझे तो इसके साथ रिएक्ट करना है, रिएक्ट करके सॉल्ट बनाना है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है, से रिएक्शन हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से कड़वापन नहीं आएगा। केक्स वगैरह में हम लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? प्रोडक्ट में बन रहा है सॉल्ट। अगर बेकिंग सोडा को हम केक में डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट बन रहा है एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, राइट? ओके, देन आगे चलते हैं हम। अगला हमारा जो सॉल्ट है दैट इज वॉशिंग सोडा। मैंने अभी बताया था ना, इसका अभी कुछ बताऊंगी मैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3। जब तक ये ऐसे है तब तक ये काम नहीं कर रहा। 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है हमारा वॉशिंग सोडा। ये वाटर जो है ना, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो क्रिस्टल बनेंगे तब जब उनके साथ कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर एसोसिएटेड होंगे फिजिकली, केमिकली नहीं। इसीलिए डॉट लगा करके हमने यहाँ पे दिखाया। वॉशिंग सोडा कब बनेगा? जब Na2CO3 के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे, तभी वो क्रिस्टल फॉर्म में आएगा, अदरवाइज वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। आप लोगों ने देखा होगा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन वो ब्लू कलर के क्रिस्टल कब होंगे? जब उसके साथ 5 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े हुए। दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्रिस्टल बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल वाटर के इस पाउडर को चाहिए। नहीं तो अगर हम इसको हीट कर देंगे, क्योंकि ये फिजिकली जुड़ा हुआ है, केमिकली नहीं जुड़ा है,
तो इवेपोरेट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है देखने के लिए, क्योंकि ब्लू कलर का होता है। टेस्ट ट्यूब में लेके आप कॉपर सल्फेट को हीट करो, थोड़ी देर में आपको टेस्ट ट्यूब के ऊपर तो पानी की बूंदें नजर आएंगी, इवेपोरेट हो गया, और वो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर उसको वैसे का वैसा छोड़ दे तो आधे घंटे तक वापस से एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे वही इतना, और क्रिस्टल बना देंगे। तो ये स्पेसिफिक होते हैं सबके। वॉशिंग सोडा में कितने हैं? 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो वॉशिंग सोडा का बस इतना ही काफी हमारे को बनाने के लिए। हम रिक्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं किसको? बेकिंग सोडा को हीट करके। बेकिंग, देखो बेकिंग सोडा को हमने हीट किया था, NaHCO3 हीट किया था, तो क्या बना था? Na2CO3। नाउ इसका रिक्रिस्टलाइजेशन यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करवा दिया, तो क्या बन गया? ये वॉशिंग सोडा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है इसको धुलाई करने के लिए, है ना, और सोप्स में, और सोप इंडस्ट्री में और ग्लास इंडस्ट्री में वॉशिंग सोडा का बहुत इस्तेमाल होता है। इसके बाद मेरे पास और यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड 2 चीजों के नाम मैं आपको और बताऊंगी, दैट इज POP। सुना है? बिल्कुल सुना है। मूर्तियां बनाने के लिए, घरों में दीवारों को स्मूथ करने के लिए, सीलिंग को स्मूथ करने के लिए POP का इस्तेमाल होता है। प्लास्टर, कहीं क्रैक, हड्डियों में क्रैक आ जाता है, फ्रैक्चर आता है, तो जो प्लास्टर होता है वो किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट है। साथ में इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? हाफ मॉलिक्यूल, राइट। अब क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसको हम पानी डाल देंगे तो वो जल्दी सेट कर लेता है अपने आप को, हार्ड हो जाएगा जल्दी ही। जिस मोल्ड में हम ढांचे में डालना चाहें फटाफट डालें, वरना वो हार्ड हो जाता है। तो क्या करेंगे, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर एब्जॉर्ब करके ये क्या बना देगा? देखो बाकी सॉल्ट सेम है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कैल्शियम सल्फेट एंड 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखना सिर्फ इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नंबर से ये POP है और ये जिप्सम हो गया। क्या हो गया? जिप्सम, राइट। तो यहाँ पे POP क्या है? कैल्शियम सल्फेट है जिसमें आधा मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और जिप्सम को POP में कन्वर्ट करना हो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटाओ उसका, क्या करेंगे? कैल्शियम सल्फेट 2H2O को हमें हीट करना पड़ेगा 273 केल्विन पे। तो ये 1.5 मॉलिक्यूल को लूज कर देगा वाटर को, क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ, तो क्या बन गया? जिप्सम से POP। सो इतना ही है आप लोगों के 10th के सिलेबस में सॉल्ट्स का, तो इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लो। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आने वाले टाइम पे जैसे जैसे आप लोगों का सिलेबस आगे बढ़ता है, मैं कंप्लीट आपको वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, और एक छोटा सा काम और करना है, आप पढ़ चुके ना, औरों को भी पढ़ाओ, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, और सब लोग खूब पढ़ो खूब बढ़ो। तब तक के लिए गुड बाय।